नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह पॉलिसी 2020 से बनकर तैयार हुई थी और 2023 से लागू कर दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब स्नातक के कोर्स 4 वर्षीय कर दिए गए हैं। यह कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS पैटर्न पर आधारित है। अब छात्रों को अपनी मन मुताबिक विषय चयन करने की उपलब्धता रहेगी। अब छात्र जिस किसी भी फैकल्टी से इंटर करते हैं, अगर वो ग्रेजुएशन में जाकर के फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। उसके मुताबिक पेपर निर्धारित किए गए हैं। इस 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। 8 सेमेस्टर में इसके अंतर्गत 6 टाइप्स के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, हम देखते हैं जो स्नातक के सिलेबस डिजाइन किए गए हैं उसमें मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स आदि आदि शामिल किए गए हैं। सबसे पहले मेजर कोर्स की बात करते हैं। मेजर कोर्स प्रमुख कोर पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत टोटल 16 पेपर की पढ़ाई करनी होगी जो 8 सेमेस्टरों में डिवाइड की गई है। इसके क्रेडिट्स में निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पेपर के अलग अलग क्रेडिट्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के लिए 6 क्रेडिट्स हैं, वहीं सेमेस्टर 2 में पेपर 2 के लिए 6 क्रेडिट्स हैं। फिर सेमेस्टर 3 में 3 और 4 पेपर के लिए, एक के लिए 5 है और दूसरे के लिए 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। और इन सभी पेपरों के मार्क्स 100 के हैं। इनका टोटल क्रेडिट्स 80 है जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद माइनर कोर्स ऐसे छात्रों के लिए है जो अपना सब्जेक्ट चेंज करके आते हैं। इंटरमीडिएट किसी और सब्जेक्ट से किया और ग्रेजुएशन में आकर कोई और सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए माइनर कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। माइनर कोर्स के अंतर्गत टोटल 10 पेपर से जो कि 8 सेमेस्टरों में डिवाइड किए गए हैं। इन सभी माइनर कोर्स के पेपर्स के लिए क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं 3 और अंतिम 2 जो पेपर हैं उसके लिए 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। और इन सभी पेपरों के मार्क्स जो है वो 100 के ही होंगे। उसके बाद नंबर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि बहुविषयक पाठ्यक्रम। ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 3 सेमेस्टरों में डिवाइड किए गए हैं। 3 पेपर हैं, 1 से लेकर के 3 तक, वो 3 सेमेस्टरों में पढ़ने हैं। इसके क्रेडिट जो है वो तीनों पेपर के बराबर हैं और टोटल 9 क्रेडिट्स हैं। और मार्क्स जो हैं इनके वो 100 हैं। ये सब्जेक्ट आपको एडमिशन लेने के बाद ये डिपार्टमेंट या कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन से पेपर्स आपको चूज करने हैं। उसके बाद जो डी नंबर है उसमें है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम। यानी हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स को शामिल किया गया है। ये आपके 4 पेपर होंगे एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंतर्गत, जो कि 4 सेमेस्टर में एक पेपर होंगे। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। पहले सेमेस्टर में जो पेपर 1 होंगे वो है MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान। तीसरे सेमेस्टर में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यानी आपदा जोखिम प्रबंधन, जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, इन सब परिस्थितियों में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या करती है, लोगों को कैसे सहायता करती है, इससे कैसे बचा जाए, इनकी जानकारी
ये थर्ड सेमेस्टर में आकर के ये थर्ड पेपर जो होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा, सभी छात्रों के लिए होंगे। उसके बाद जो चौथा सेमेस्टर है, जो चौथा पेपर है, वो है एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल सर्विस, स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट्स। दोस्तों इसको हम डिटेल में जानेंगे। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय छात्र सेना। ये कॉलेज में इन छात्रों के बीच से जो अच्छे मतलब कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होते हैं, ऐसे छात्रों को चुन करके नेशनल कैडेट कोर्स बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है एनएसएस। एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। यह राष्ट्र की युवा शक्ति के लिए, युवा शक्ति के विकास के लिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। दोस्तों उसके बाद है एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन, जैसे आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गए। ये सारी संस्थाएं नेशनल रूप में भी हैं और इंटरनेशनल रूप में भी हैं, जो मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। उसके बाद है सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के क्षेत्र, स्काउट गाइड या स्पोर्ट्स, यानी आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाते हैं, खेल में जाना चाहते हैं तो आप खेल में भी जा सकते हैं। इन सभी पेपरों के लिए 2-2 क्रेडिट्स निर्धारित किए गए हैं और जो इसके पेपर्स के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के ये सारे पेपर हैं। उसके बाद है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम। हमारे कौशल को, हमारी निपुणता को बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, पहले ये होता था कि जो लोग अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते थे उनमें किसी प्रकार की एबिलिटी नहीं आ पाती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ उनमें किसी न किसी प्रकार की योग्यता का संवर्धन हो जाए, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप हो जाए। ये इसलिए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स को शामिल किया गया है। ये भी 3 सेमेस्टर यानी 3 पेपर होंगे जो 3 सेमेस्टर्स में पढ़ने होंगे। ये सारे पेपर्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, ये सब्जेक्ट का समूह दिया गया है जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में चुनने होंगे। 3 सेमेस्टरों के लिए अलग अलग समूह दिए गए हैं जिसमें से आप अपने मन पसंद से जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो पेपर आप चुन करके अपने कोर्स में पढ़ सकते हैं। इन सभी पेपरों के लिए 3-3 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं और ये सभी पेपरों के जो मार्क्स हैं वो 100 के। उसके बाद है वैल्यू एडेड कोर्स यानी मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम। व्यक्तियों को मूल्य को कैसे बढ़ाया जाए, आपकी मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो छात्र होते हैं वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कैसे बनेगी, उसके अंदर कौशल होगा, उनके योग्यता होगी, तभी जाकर के उनका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए 2 पेपर को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, जो 2 सेमेस्टर में बटे होंगे। पहले सेमेस्टर में पहला पेपर और दूसरे सेमेस्टर में दूसरा पेपर। ये भी सिलेक्ट करने होंगे आपको बास्केट से, यानी कि बहुत सारे पेपरों का समूह दिया गया है जिसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे जो कौन से पेपर आपको अच्छे लगते हैं, किस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पेपरों को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इन पेपरों के भी क्रेडिट्स जो दिए गए हैं वो 3 मार्क्स हैं। उसके बाद है दोस्तों सेमेस्टर 5 के अंतर्गत एक पेपर है INT यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, समर इंटर्नशिप। आप कहीं भी बाहर निकल करके 3 से 6 महीने के लिए, 3 से 6 मंथ के लिए
आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसके लिए भी 100 मार्क्स इस पेपर में निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आप 8वें सेमेस्टर में, ये फाइनल और अंतिम सेमेस्टर होगा जब आप अपने ग्रेजुएशन को पूरा करते होंगे, तो RP1 यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट। ऐसे तो PhD होता है रिसर्च के लिए, लेकिन एक पेपर छोटा सा दिया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जो 6 महीने के अंतर्गत आपको पूरा करके देने होते हैं उस सेमेस्टर के अंदर। यानी कि अनुसंधान परियोजना। अनुसंधान परियोजना एक छोटे से टॉपिक को आपको चुन करके दिया जाए, अपने मन से भी ले सकते हैं, जिस पर आप सभी तथ्यों को खोजबीन करके आप 100 या 200 पेज तक मैक्सिमम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे आप डिपार्टमेंट या कॉलेज में सबमिट करेंगे, जिसके ऊपर आपका छोटा सा वाइवा लिया जाएगा और फिर उसे फाइनल मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपके टोटल जो कोर्सेज हैं वो दिए गए हैं। अब हम देखेंगे जो इन कोर्सों को किस किस सेमेस्टर्स में कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल प्रोग्राम। ये जो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है वो सभी प्रोग्राम के लिए एक जैसे है। जैसे सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 के अंतर्गत एक पेपर होगा मेजर कोर्स का, दूसरा पेपर है माइनर कोर्स का, वहीं पे तीसरा पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंतर्गत जो आपको कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, जो कौन से पेपर आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद है चौथा है MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मिथिला क्षेत्रीय मैथिली है, भोजपुरी है, उसके बाद बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल मलयालम है, ये सारे जो मदर टंग हैं इन सबको प्राथमिकता दी गई है। आप इनमें से कोई एक जो आपको पसंद है, या फिर आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र की एक मातृ लैंग्वेज को रख करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जो पेपर उसमें से आपको चुनने होंगे, खुद चुनने होंगे जो आपको कौन से पसंद है। उसका वैल्यू एडेड कोर्स जो आपको खुद चुनने होंगे, वो सेमेस्टर 1 के अंतर्गत इतने सारे आते हैं। उसी तरीके से सेमेस्टर 2 में 6 पेपर होंगे। मेजर कोर्स 2 होगा और माइनर कोर्स का 2 भी होगा। उसका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी होगा। यहीं पर इन्वायरमेंटल साइंस होगा, स्किल इन्हेंस कोर्स होगा, वैल्यू एडेड कोर्स होंगे। इसके लिए सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग जो क्रेडिट हैं वो भी निर्धारित यहाँ दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। जैसे मेजर कोर्स के पेपर 2 के लिए 6 क्रेडिट्स हैं, माइनर कोर्स के 3 क्रेडिट्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के 3 क्रेडिट्स हैं, और इन सभी पेपरों के जो मार्क्स हैं वो 100 के हैं। उसके बाद सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में भी 6 पेपर, मेजर कोर्स 3 और मेजर कोर्स 4 एक साथ, यानी कि इस मतलब थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे मेजर कोर्स के, और माइनर कोर्स के 1 पेपर होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपदा प्रबंधन जोखिम का जो कोर्स है वो थर्ड सेमेस्टर में लागू हो जाएगा। उसके बाद जो स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स होगा, जो आपको खुद डिसाइड करने होंगे, जो थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा पसंद करते हैं, किस में आप रुचि रखते हैं, वो कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत 5 पेपर हैं। मेजर कोर्स 5, मेजर कोर्स 6, मेजर कोर्स 7 और माइनर कोर्स 4। उसके साथ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसमें NCC ज्वाइन कर सकते हैं, NCC में जा सकते हैं, NSS जिनको पसंद है NSS ज्वाइन कर सकते हैं, NGO में जा सकते हैं, सोशल सर्विस के क्षेत्र में जा सकते हैं, स्काउट गाइड या स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। उसके बाद सेमेस्टर 5 में मेजर कोर्स 8, मेजर कोर्स 9, माइनर कोर्स 5, माइनर कोर्स 6 और इंटर्नशिप, जो समर इंटर्नशिप का जो हमने देखा था, जो आपको
5 सेमेस्टर में ही लागू हो जाएगा। उसके लिए आप कहीं भी जाकर के 6 महीने का इंटर्नशिप प्रशिक्षण ले सकते हैं। फिर आकर के आप उसे उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आपको फुल क्रेडिट्स मिलेंगे और ये पेपर जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद छठा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, यानी तीसरे साल के अंत में छठा सेमेस्टर होगा, जिसमें मेजर कोर्स 10 की पढ़ाई की जाएगी, मेजर कोर्स 11, मेजर कोर्स 12 और माइनर कोर्स 7, माइनर कोर्स 8। अब यहाँ जितने भी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये सारे कोर्सेज अब यहाँ आकर के समाप्त हो जाते हैं। वो 5 तक ही रहते हैं। उसके बाद आपको जो मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है, वो प्रमुख तौर पे आपको पढ़ना होगा और पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 7 में मेजर कोर्स पेपर 3, मेजर कोर्स पेपर 4, मेजर कोर्स 15 और माइनर कोर्स 9, ये सारे होंगे। उसके बाद सेमेस्टर 8 में आपको मेजर कोर्स 16, मेजर कोर्स 10 और रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल है, यानी कि अनुसंधान परियोजना या डिसर्टेशन उसको कह सकते हैं। इस पर आपको 6 महीने के अंतर्गत किसी एक टॉपिक को चुन करके, जिस पर आप अच्छे से अध्ययन करके सभी तथ्यों को जुटा करके आप प्रेजेंट करेंगे। 100 से 200 पेज का उस पर एक छोटा सा लघु शोध कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप इसको पूरा कर सकते हैं। पूरा करेंगे तो उसके बाद आपको 12 क्रेडिट्स उसके पेपर के उपरांत मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से पेपर हैं जो आपको चूज करने होंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न होंगे, CIA क्या है, ESE क्या है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जो आपको ये कैसा लगा।